ओम शांति। हाँ, कई बार हम प्रश्न के उत्तर में कहते हैं कि आप YouTube पर हमारे चैनल पर जाओ और प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। लेकिन कईयों की कंप्लेन होती है कि हम उसको प्लेलिस्ट में जाने का समझ नहीं आ रहा है और या नहीं जा रहे हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ विधि बताई है कैसे चैनल खोलनी है और कैसे आप प्लेलिस्ट में जाके चूज कर सकते हैं। तो प्लीज़ ये विधि फॉलो करो। ओम शांति। अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो यूट्यूब चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए। इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, जब हमारी कोई निंदा बुराई दुनिया वालों के सामने करते हैं, बदनामी करते हैं, तो उस स्थिति में क्या करना चाहिए? खुद में भी सहन शक्ति कम हो जाती है। कई बार व्यक्तियों के सामने जब काफी हद तक कोई व्यक्ति आत्मा हमें बहुत गालियां देती है, उस समय हमें भी गुस्सा आने लगता है। तो क्या उस समय क्या करना चाहिए? उत्तर है, देखो, हाँ, ये कर्म की गुह्य गति के टॉपिक हमने यूट्यूब पर रखे हैं आध्यात्मिक रीति से। वो अच्छी रीति सुनो और समझो। हमारे जीवन में जो कुछ होता है बिना कारण नहीं होता है, और कारण है तो निवारण भी जरूर है। लेकिन निवारण तब तक बाहर नहीं आएगा जब तक हमारा मन शांत नहीं होगा। हमारा जिसके भी साथ ज्यादा हिसाब किताब है वो एकदम नजदीक में आत्माएं आती है और अपना हिसाब किताब चुकतू करवाती है। अभी हिसाब किताब चुकतू करने की दो ही रीत है, एक भोगना भोग कर और दूसरा है योग से। दूसरी बात ये भी है कि हर एक कर्म, चाहे वो अच्छा है चाहे वो बुरा है, जब भी ये भोगना के रूप में आता है तब नए भी हमारे कर्म बनते हैं। तो यहाँ जब हम भगवान के बच्चे बनते हैं तो हर एक परिस्थिति में हम कैसे स्टेबल रहकर अच्छे कर्म, पुण्य कर्म बनाएं, यही तो पुरुषार्थ है। दुनिया में तो किसी को ये बातों का पता ही नहीं है कि क्या खराब है क्या बुरा है। सब कुछ जानते हुए भी कैसे कैसे कर्म कर लेते हैं, क्योंकि सबके अंदर इतनी सारी नेगेटिविटी भर गई है। आजकल माइंड के सबको प्रॉब्लम हो गए हैं, दिखाई नहीं देता, लेकिन ऐसी एक हमारे मन में शॉर्ट सर्किट होती है तो कोई भी ऐसा कर्म करने के समय हम सब कुछ भूल जाते हैं, याद ही नहीं आता और ना करने का हम कर बैठते हैं। फिर पछताने से भी कुछ नहीं होता, क्योंकि दुनिया में भी जेल में जाना ही पड़ता है, फांसी तक दे देते हैं। तो ऐसा ही यहाँ भी है। तो हम दूसरों को नहीं रोक सकते। निंदा अगर हमारी होती है तो हमें खुश होना है, कोई बुराई करता है तो हमें खुश होना है, कोई गुस्सा करता है तो हमें खुश होना है। ड्रामा की गुह्य गति और कर्म की गुह्य गति, ये दोनों को अच्छी रीति जीवन में धारण करना है।
क्योंकि हमें अभी पता है कि जो भी हमारे सामने आ रहा है वो तो हमारे ही तो कर्म है। तो जब कर्जा चुकता होता है तो दुनिया में भी सब खुश होते हैं ना। जब तक कर्जा है तो टेंशन है, तो हमें भी ये कर्जा हमारा जो है सिर से निकल रहा है। तो अगर हमारे इस दो चीज को अच्छी रीति समझ लेते हैं तो कोई भी कर्म पाप कर्म नहीं बनेगा और पिछला कर्म हिसाब किताब चुकता हो जाएगा। इसीलिए सहन शक्ति हमारे खुद की कम हो करना या ज्यादा करना, उसकी जवाबदार हम खुद है और कोई नहीं है। क्योंकि परिस्थिति हमारी स्वस्थिति को तब हिला देती है जब हमारी स्वस्थिति कमजोर है, आत्मा में शक्ति कम है। तो अगर आप विधि से नहीं करेंगे तो कभी भी आत्मा में शक्ति भरेगी ही नहीं। 33 करोड़ आत्माओं में से 31 करोड़ तो ऐसी ही आत्मा है, करते हैं लेकिन कुछ समझते नहीं, ना तो विधि फॉलो करते और हर एक जगह पे यहाँ वहाँ समझने का प्रयत्न करते हैं। कोई भी एक चीज में स्टिक नहीं होते हैं और उसको समझेंगे ही नहीं तो कभी भी ये होने वाला ही नहीं है। इसीलिए खुद को बदलना है, दूसरों को आप बंद नहीं कर सकेंगे। कुआं होता है, उसके ऊपर थोड़ा हम पानी को शुद्ध बनाने के लिए या शुद्ध रखने के लिए ऊपर कवर कर सकते हैं, नहीं। लेकिन हमें हमारे घर के जो भी साधन है छोटे, उसको हम क्लीन करके ढक सकते हैं। ऐसे ही अपने अंदर सहन शक्ति या आत्मा में शक्ति भरकर स्वस्थिति पावरफुल बनाकर परिस्थिति को का सामना कर, माना उस समय कैसे हमें शक्तियों का यूज करना है, ये अच्छी रीति समझना है। आज शक्तियां जो हमारी है वो तभी आएगी जब हमारी पॉजिटिविटी बढ़ेगी। और उसके लिए मैंने बताया है कि योग की पहली अवस्था, इसमें क्या क्या करना है वो भी बताया है, 4 अवस्था का समझाया है। और पहली अवस्था फाउंडेशन है और उसमें भी दिनचर्या मनचर्या, हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक और स्लीप साइकिल रिसेट करना भी बहुत जरूरी साइंटिफिक रीति से। तो वो जब तक आप नहीं करेंगे तब तक अवस्था बनेगी ही नहीं, पॉजिटिविटी ही नहीं बनेगी, चक्र के लेयर्स भी नहीं बदलेंगे, तो कभी भी आपका इस कंट्रोल नहीं आएगा। गुस्सा आता है, इसका मतलब ही यह है कि अभी तक आपके अंदर गुण आए ही नहीं है, शक्ति आई ही नहीं है। इसीलिए ये विधि अपनाएंगे तो सिद्धि मिलेगी। और हर चीज की बात हमने समझाई है। तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में 16 ऑडियो हर महीने हम रखते हैं, 2 रोज आती है, सेव कर लो, उसमें से पॉइंट लिखो कि आपको क्या बदलना है, क्या करना है। उसमें मैंने बताया है कि कैसे हमने भी गृहस्थ में रहकर युक्ति युग और योग युक्त होकर सारी धारणाएं की। उसमें भी ये परिस्थितियों का सामना करने के लिए देखते हुए नहीं देखना, सुनते हुए नहीं सुनना, ये धारणा बहुत पक्की होनी चाहिए, तब हम अंतमति गति भी कर सकेंगे। तो ये बातें हमने बताई है। और YouTube पर भी हमारे लौकिक से अलौकिक जीवन कैसे बना और हर पल परमात्मा शिव बाबा ने कैसे हमें मदद की, टचिंग दी, वो सब बताया है। जरूरत है प्रैक्टिकल करने में, तो ये सब बातों को प्रैक्टिकल करो। जब तक योग में पक्का नहीं बनेंगे, पॉजिटिव नहीं बनेंगे, तब तक नए पाप कर्म बनते जाएंगे, व्याज का व्याज बढ़ता जाएगा,